देखो अभी इसमें आपने क्या करा, डायरेक्ट चूना फेंका। डायरेक्ट चूना कभी नहीं फेंकना है। अभी आपको कहाँ से बताया, किसने बताया, मुझे नहीं पता, मगर डायरेक्ट चूना नहीं फेंकना है। ये देखो ये पेड़ गया सड़ हुआ के कारण, है नहीं। ये है क्या मतलब, और ये हो क्यों रहा है, इसका कारण है भाई हमारी जमीन। आपने 2 पौधे लगाए क्या एक साथ? नहीं, ये बच्ची टाइम में हो गया। अच्छा अच्छा। एक तो मिट्टी, आपके जो टखने हैं वहां तक, टखने तक मिट्टी होना चाहिए, पहला काम। दूसरी चीज है, जैसे आप पानी दे रहे हो तो ये पानी एक बार उधर एक बार इधर करके दो। केले का सीधा गणित है, ड्रिप पे खेती करो। अगर ड्रिप नहीं है तो बैलेंस पानी दो, ठीक है। या दोनों तरफ से भी दे रहे हो तो हल्का पानी दो, नमी ऊपर तक जानी चाहिए। तीसरा, केले की खेती में ये खरपतवार नहीं होना चाहिए। अब इसे, खरपतवार को खत्म करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप हर्बिसाइड डालो, जहर डालो। इसके ऊपर अगर आप मल्चिंग कर देते हो, एक लाइन की करके देखो, खुद सारी कहानी समझ में आ जाएगी। हाँ बिल्कुल शानदार रिजल्ट आएगा, वीआईपी वाला। तो गुड़ तो बची नहीं धान वाली, कटाई डाला जो भी है, मतलब मैं नहीं कह रहा कि अभी डालो, ये किसान को करना चाहिए। ये बेड यहाँ से लेके वहां तक, गन्ने की पत्ती, पुराल की पत्ती, कोई भी बायोमास पौधे का, उससे ढका हुआ होना चाहिए। सुंदर वीआईपी रिजल्ट। ना तो कोई खर्चा हर्बिसाइड का, ना खुरपी का खर्चा। बस आओ बच्चे काटो और खाद डाल जाओ। खाद कैसे डालना है, एक डंडे में 3 कील लगा लो, लंबी वाली, पंजे जैसा बना लो उसको। वो पंजा अंदर डाला, ऊपर उठाया, इसके अंदर भट्टी खाद फेंका, छुट्टी कर दी। दूसरा, ये जो अभी बीमारी आई हुई है ये पूरे वर्ल्ड में है, खाली ऐसा ही नहीं है कि आपके खेत में। इधर आ जाओ भैया, खाली ऐसा ही नहीं है कि ये आपके खेत में है। अमित तुम्हारा काम तो चारों तरफ जो चीज हम बोल रहे हैं उसको दिखाने का है। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये केवल तुम्हारे यहाँ है, सभी में है। अब इसका उपाय क्या है? हम लोग जिस तरीके से रासायनिक, अब जैसे मैं आपको एक सीधा सा उदाहरण दूं कि आप लोग अभी तक दारू पी रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था, आप हॉस्पिटलाइज हो गए। अब पता चल रहा है कि उसने किडनी भी डैमेज कर दी, लीवर भी डैमेज कर दिया, हाथ भी डैमेज कर दी, नसें भी ब्लॉकेज कर दी, ये भी हो गया, वो भी हो गया। समझ में आई? अब हमारी जमीनों ने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया, तो हमारी समझ में आ रहा है कि ओहो फंगस है इसमें। तो हम क्या कर रहे हैं, अब फंगस की दवाई ला के डाल रहे हैं। तो फंगस कुछ समय के, जैसे आपको, आपने ज़्यादा खाना खा लिया और खाना खाते ही आपको एसिडिटी हो रही है और 24 घंटे आप खट्टी खट्टी डकार लगा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, जैसी डकारें ज़्यादा आई और चौधरी साहब ने कहा कि यार चलो यार जलेबी खा के आएंगे, तो तुमने कहा रुको इनो खा लूँ। तो तुमने इनो खाया, एसिडिटी खत्म होगी, तुम खुश हो गए। अब तुमने फिर जाके जलेबी पेल दी, फिर थोड़ी देर ऐसे, अरे कोई नहीं इनो खा लेंगे। अब वो इन्होंने भी काम करना बंद कर दिया, दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया। अब आप कह रहे हो कि यार केला खेती छोड़ दें क्या? चलो केले को तो बात ठीक है, मैंने गेहूं भी पीले होते देखे हैं अभी। हाँ, गेहूं भी, गन्ना भी पीला हो रहा है। क्या क्या छोड़ोगे, तो बचे ही क्या क्या छोड़ोगे? आप एक बार जरा अपना परिचय और दे दो। जी, मुकीम मोहम्मदी सराय जी, मोहम्मदी सराय, मोहम्मदी के बगल में, और मुकीम खान नाम, बाप का नाम हनीफ खान। और कितना पौधा लगाए यहाँ पे? यहाँ पर 1800 है, करीबन पौधा है 10,000। 10,000 के आसपास, ठीक है। 10,000 पौधा है सर, हैं 10,000 है। कोई बात नहीं, इसको लगभग हम जितने साल हो सकेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा उतना काटेंगे और अगली बार सीके लगाएंगे इसके अंदर। पता है सीके के बारे में वीडियो देखते हो कि नहीं? देखते हैं। सीके जी नहीं, कोई लगाना अगली बार। चलो वो तो अगली बात है। तो हमें समझना ये है, ये तुम्हें समझना है। दुनिया गई भाड़ में, सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं, पड़ोसी वो चाहे जो डाले। एक तो जमीन की टॉक्सिसिटी खत्म कर लो। वो कैसे होगी? सरसों की खली चलाओ, हाँ सर, चूना चलाओ, गुड़ चलाओ, गोबर चलाओ, दूध चलाओ, 5 लीटर दूध 1 एकड़ में। ये चीजें जमीन में बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ाएंगी। बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ेगी तो अंदर से जमीन स्वस्थ होनी शुरू होगी। ट्राइकोडर्मा चलेगा, बिबेरिया बेसियाना, मैथिरिजम एनिसोप्ले। आता था ट्राइकोडर्मा। हाँ, तो ये जब चीज आप चलाओगे लगातार तो जमीन की फंगस को खत्म करेगा ये। जब मल्चिंग करेंगे तो जमीन ढीली होगी, पीएच सामान्य आएगा,
फिटकरी चलाओ खेत में, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करो शुरुआत में, फास्फोरिक एसिड का प्रयोग करो, जीवामृत का प्रयोग करो, अनंत चीजें हैं। चावल का मांड घर में बना लो, 1 किलो चावल को 10 लीटर पानी में उबाल लो अच्छे से, उसके बाद उसके मांड को लो और 1 एकड़ में चला दो पानी के साथ। ये सोच रही है कोई कैड़े काम है? आसान चीजें हैं, यही चीज आपके खेतों को मजबूत करेगी। सबसे बेहतर ये है कि अपने लिए मैं जितनी चीजें बताता हूँ वो ऐसी बताता हूँ कि आपको इजी हो। नहीं समझ में आ रही है तो इसमें डेक्स्ट्रा किंग चलाओ, हमारे यहाँ मिलता है, 1275 रुपये का आधा किलो आएगा। 200 लीटर के ड्रम में डाल दो, 5 किलो गुड़, 5 लीटर छाछ, 5 दिन छोड़ दो, 4 दिन, उसके बाद 1 एकड़ खेत में पानी के साथ छोड़ दो, साल में 3 बार। जितना खर्च कर रहे हो इस पे 50% पे आ जाओगे। मेरी गारंटी, मैं तो साथ में हूँ ही गारंटी का देनी, मैं तो लगा ही हुआ हूँ, मैं ही हूँ उसका जवाबदार भी। लगाओ खेत में, गन्ना गुरु प्रयोग करो, केला गुरु प्रयोग करो, जितनी चीजें सब हमारी एकदम सात्विक हैं और जहर मुक्त हैं। पोटेशियम फुलबेट प्लस, हुमेट प्लस, ये चीजें लाओ डालो। HDL प्रोटीन मिक्स न्यूट्री, इधर दो उधर रिजल्ट। नहीं तो ये कर लो जो बताएं अभी, या ये कर लो, जिधर मन करे उधर चले जाओ। आपके तरफ है सर। हाँ, तो मैं दोनों चीजें बताता हूँ, मैं फ्री वाली भी बताता हूँ किसान को, मैं पैसे वाली भी बताता हूँ। भैया तेरा मन करे ये कर ले, ना करे ये कर ले, इसका अल्टरनेटिव ये है। तो अभी इसमें क्या किया जाए? अब इसमें इनो तो काम करना बंद कर दिया, अब खाली पेट उठ के 1.25 लीटर पानी पीना है, ठीक है। चाय छोड़ दो सुबह की, दोपहर तक फल खाओ, दोपहर को अच्छे से खाना खाओ सलाद के साथ। खाना खाने के बाद 40 मिनट तक पानी बिल्कुल मत पियो, कम से कम 1 घंटा मत पियो, और 2 घंटे ना पी पाओ तो और भी बेहतर है। शाम को 7 बजे के बाद खाना मत खाओ, 7 बजे से पहले जो मन करे वो खा लो, तो तुम देखोगे 15 दिन में एसिडिटी सब गायब होगी। कवज अमरूद खा लो पके हुए, रोज 250 ग्राम अमरूद खाओ, आधा किलो, 8 दिन के अंदर अंदर कवज उबज जड़ से खत्म, या दवाई खा लो वो तुम्हारी मर्जी है। त्रिफला खाओ, सोते समय खाओ, सुबह उठ के भी खाओ। तो ये चीजें काम करेंगी कि सूत्री दवाई काम करेंगी? बताओ। इन दवाइयों ने तो हमें मार दिया, आधा चला है हम भी तो मर रहे हैं भाई इनके साथ। हम भी तो, कुछ तो अंश हमारी सांस में नाक में जा रहा है, इनके साथ हम भी तो मर रहे हैं। हाँ, कि कीटनाशक छिड़को तो जलन भी पड़ती है यार होगी क्यों नहीं, हो सीधी सी बात है, वो मारने वाली दवाई है। तो अभी क्या करना है, ट्राइकोडर्मा 1 लीटर, हम लोग वो जल्दी ही लाने वाले हैं। थोड़ी सी अड़चने आ रही हैं, पता नहीं क्यों आ रही हैं, तो जिनके साथ ये सब चीज़ हुई है वो भैया भी बीमार चल रहे हैं। तो ट्राइकोडर्मा ले लो अभी फिलहाल बाजार वाला 1 किलो। चावल का मांड उसके अंदर 2 लीटर, 1 किलो गुड़ डाल के 2 दिन छोड़ दो, 3 दिन, और फिर आधा लीटर हर पेड़ के तने पे डालो। सर चावल का माड़ जो है बिल्कुल, उसके चावल जो निकाल, अरे यार 10 लीटर पानी लो, एक पतीला लो, उबलने रख दो, 1 किलो चावल डाल के भूल जाओ आधे घंटे के लिए, खत्म हो गए चावल, उसके अंदर गल जाएंगे, उबलते जाएंगे उबलते जाएंगे उबलते जाएंगे, पानी चाहिए मत उसका। बाद में अपना जाओ गैस बंद कर दो, 1-1.5 घंटे में ठंडा हो जाएगा। चावल का पानी बाल्टी में लो, ड्रम में डाल दो, ला के कहानी खत्म हो गई। तो चावल निकाल लेंगे बचे, चावलों को फेंक दो खेत में, क्या दिक्कत है? तो चावल कुछ है तो ये नहीं यूज, खत्म हो गया वो तो किसान के पास तो 50 चीजें, भैंस गाय हो, उसे डाल दो, नहीं तो यहाँ ला के खेत में फेंक दो, ठीक है। तो ये हो गया। और इसको 250 ml तो दे दो पौधे की जड़ पे, तने पे, और 250 पौधे के चारों तरफ, और यही सेम कर 8 दिन के बाद कर दो, ये स्टॉप हो जाएगा। इसके अलावा कोई उपाय है नहीं। अंग्रेजी दवाइयाँ बहुत आती हैं, थायोपेनिड मिथाइल है, और हैं, ब्लोकोपर है, ये है, पर बने। एक काम और करना है इसके साथ साथ में, आपने 1 एकड़ में 5 किलो नीलत होता, 5 किलो चूना, दोनों को अलग अलग भिगो लो, गर्म पानी में घोल लो नीलत होते को। गर्म में मतलब उबलते हुए में नहीं घोलना है, पानी चूल्हे से उतर गया, 5 मिनट हो गई, गर्म तो है मगर सामान्य उबल नहीं रहा है, उतारने के बाद भी पानी बहुत देर तक उबलता है, कम से कम 5 मिनट तक खोलता है पतीले में। आपने क्या करना है, ये लिया, लेने के बाद इसमें डाल दिया, ठंडा हो गया, उसके अंदर नीला थोड़ा डाल दिया बारीक करके, इसको घोल लो लकड़ी से, ये सब घुल जाएगा। इन दोनों को जब ऊपर से धार बनाओ नीला थोतर चूने की, पानी की, तो ऊपर से धार जो है
ऊपर तो धार अलग अलग होनी चाहिए, मगर दोनों धार बीच में मिल जानी चाहिए। जब ड्रम में जाएं तो चूना और नीलत होता है कि धार बराबर मात्रा में मिल के जाए, समझ गए ना। और एक आदमी नीचे से ड्रम को चला दे तेज, या खुद ही चला लो, तो वो हैंड टू हैंड घुलता रहेगा। ये सही परफेक्ट तरीका है इसका। और इसके अंदर आप वो डाल दो, गंधक मिल जाए तो। कितनी, 5 किलो मिल जाएगी गंधक, सादी गंधक। गंधक पोटास भी आती है। हाँ, गंधक पटास, उसको भी घोल लो 5 किलो। ऐसे ही, या 2-3 दिन पहले डुबो दो उसको पानी में, घुल जाएगी। उसको अलग से मिला दो इसमें, और इसको 1 एकड़ में छोड़ दो आप, पानी के साथ। ना पानी के साथ छोड़ दो, चाहे तो ड्रिंचिंग कर सकते हो 200 ml, लेकिन ये पानी के साथ छोड़ोगे तो ज़्यादा अच्छा है। गजब कर जाता है इसका, गजब का। तो ये कर लो, वरना तो भैया दवाइयों की कमी ना है दुकानों में। दवाई है सर, बिल्कुल नहीं दवाई। तो अभी ये तीनों काम करो और मुझे बताओ, इसके सस्ते उपाय हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें भी जब ये ठीक हो जाए तब मेरे से पूछना कि भैया न्यूट्रिशन में क्या देना है। मेरे पास ड्रम में सोडोमोनास ट्राइकोडर्मा सर बनी हुई रखी है। हाँ, तो उसको चलाओ, तो डाल दें सर? बिल्कुल डालो। अलग अलग डालनी है, मिक्स करके डला दें? अलग बना के अलग अलग रख सकते हो, बना के तो अलग अलग रखी है, मिक्स करके एक साथ डाल सकते हो, कहीं कोई रत्ती नुकसान नहीं है, इतना सा भी। बाकी इसका जब ये थोड़ा पत्ता सही हो जाएगा तो इसमें हम न्यूट्रिशन में चालू करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी सर है, जैसे ये इसमें तो लगी हुई है बीमारी और दूसरे खेत में लगी भी नहीं है, उसमें भी ये चीज़ चला सकते हैं सर? एडवांस चला दो, एडवांस चला मुफ्त मिल जाएगी, मुक्ति मिलती रहे। देसी चीजें हैं, इसमें कौन सा कहीं खरीद कर लाना है, कुछ नहीं सर, जो भी है नॉर्मल सा बाजार से आएगा, कम खर्च में काम हो जाएगा। अपना अंग्रेजी दवाइयाँ तो 1 किलो आएंगी 1000 रुपये, तो बहुत महंगी मिलती है सर। तो गड़बड़ है। तो ये काम करो, ठीक है। ठीक है सर। बाकी कोई सवाल हो तो बताओ। नहीं सर, बस बाकी मीटिंग में बताते हैं अभी, ठीक है। हाँ। जय हिंद।